अब बात कोरोना के मामलों की करेंगे तो देखिए प्रदेश में तेजी से कोरोना के आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1348 नए मामले सामने आ गए हैं। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मामले 558 केसेस जो है वो सामने आए हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 से भी ऊपर जा चुकी है। देखिए हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं तो ऐसे में एक्टिव केसेस जो हैं उनकी संख्या बढ़ना भी लाजमी है। 5000 से ऊपर जा चुकी है एक्टिव केसेस की संख्या और ये इशारा है कि एक बार फिर से लोग जो हैं वो थोड़ी सतर्कता बरतनी शुरू कर दे, क्योंकि अगर अभी से सतर्कता एहतियात नहीं बरतेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और दिक्कतें बढ़ जाएं, कोरोना के केसेस और तेजी से फैलने लगे। इसलिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, जो भी नियम कानून जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनको फॉलो जरूर करें। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अब आंकड़े ये डरा रहे हैं? क्योंकि देखिए हर दिन नए मामले सामने आने के साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या की अगर हम बात करें तो वो 5000 से भी ऊपर जा चुकी है। जी बिल्कुल सुरेश, बिल्कुल जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मामले हैं गुरुग्राम जिले में आ रहे हैं, और बीते 24 घंटे की बात करूं तो 598 जो नए मामले हैं गुरुग्राम में सामने हैं, और एक्टिव केसों की बात करूं तो वो 2500 से ज्यादा पहुंच गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। हालांकि कल की मैं बात करूं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम दौरा किया तो साथ ही साथ तमाम सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया, और उसके साथ साथ तमाम जो डॉक्टर्स हैं और गुरुग्राम के सीएम उनके साथ एक संयुक्त बैठक की, और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक जो अहम ये बैठक मानी जा रही थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब तमाम लोगों को भी जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तत्पर है और लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, साथ ही साथ समय समय पर जो सैनिटाइजर है उसका उपयोग करें। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। और क्योंकि जो बैठक थी उस बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया था कि अब जो भी लोग लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त जो है एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम की तमाम जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस भी कहीं ना कहीं उनका सहयोग करती नजर आएगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। और सोनीपत से जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, सोनीपत में क्या अपडेट है कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लगातार कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। लगातार सोनीपत में लापरवाह लोग हैं, और जैसे गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया था कि 100 लोगों से अधिक भीड़ में मास्क लगाना जरूरी है। अनेक तरह की सरकार ने गाइडलाइंस बिल्कुल लोगों को दी है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है लोग खुद लॉकडाउन चाहते हैं। लोगों की लापरवाही की वजह से देश आज हालात काफी गंभीर है। कोरोना का प्रकोप अभी तक देश से गया नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की टीम भी लोगों से अपील करती है कि सरकार की गाइडलाइंस पर ध्यान दे, खुद को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, अपने मित्र और अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित रखें। लेकिन खुद लोग लापरवाह हैं। लोगों की लापरवाही की वजह से लॉकडाउन कहीं ना कहीं फिर से न लगाना पड़े, क्योंकि लगातार जैसे कोरोना अपनी चरम सीमा पर, सोनीपत में आज ताजा आंकड़ा जो है सोनीपत में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं आंकड़े, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, सोनीपत में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बात करें तो 32 जो मामले हैं और काफी सीरियस मामले हैं। अगर टेस्टिंग करनी पड़ी तो हर व्यक्ति इसमें आफत में आएगा। और सोनीपत के हालात इतने गंभीर हैं क्योंकि सोनीपत की बात करें तो लोग जो हैं अलग अलग देश के यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग राज्य के मजदूर और मजबूर हैं, लेकिन मजदूर और मजबूरी ही बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। उनके चेहरे पर कहीं भी मास्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, काफी अवैध कॉलोनियां हैं जहां पर लोगों को रहना मजबूरी होता है। ऑक्सीजन की काफी बड़ी कमी है। तो अगर स्थिति टाइट करनी पड़ी, कोई हालात अगर सुधारने पड़े तो काफी बड़ी आफत आएगी। इसीलिए शासन और प्रशासन से पहले से ही निवेदन है कि जो पंचायत है, मौजूद सरपंच है या जो शिक्षित लोग हैं, जो गांव के जो लोग होते हैं, नंबरदार है, सरपंच है, पंच है, अनेक व्यक्ति होते हैं जो कॉलोनी के मालिक है, उनसे बैठक करें, उनसे बातचीत करें ताकि इन लोगों से रोक लग पाए, इन बीमारी से बच पाए और देश को इसी तरीके से चलना पाए। क्योंकि अगर जो हालात काफी बढ़े, मृत्यु के आंकड़े बढ़े तो लॉकडाउन की स्थिति जो बन सकती है। लोगों की टेस्टिंग अगर हुई तो काफी मात्रा में जो है वो कोरोना के पेशेंट पा सकते हैं।
क्योंकि मौसम जैसे करवट बदल रहा है, खांसी जुकाम मलेरिया अनेक तरह के लोगों के अंदर बीमारी है। अस्थमे के लोग पहले से ही जो बुजुर्ग लोग हैं अस्थमे के मरीज हैं, तो अटैक जो होगा सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्तियों पर, जो मरीज होंगे उन पर अटैक ज्यादातर दिखाई देगा। ये तो कहीं ना कहीं वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई थी उनके हालात बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जो लोग पहले से ही पीड़ित हैं अगर उनमें कोरोना बढ़ता है तो उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए लगातार जो सरकार भी प्रयास है और मीडिया भी सरकार प्रयासरत है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि नियमों का पालन करें। बहुत शुक्रिया लाजपत जानकारी देने के लिए। यमुनानगर से मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यमुनानगर से क्या अपडेट, किस तरह के हालात अभी कोरोना को लेकर बने हैं? जी देखिए, यमुनानगर में कल जो है 8 नए मामले सामने आए हैं और लगातार जो है यहाँ पर नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले महीने की बात करें तो यहाँ पर एक महिला की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत भी हुई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि महिला जो है पहले से ही सांस की बीमारी से पीड़ित थी और उसे जो है कोरोना डेथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एहतियातन तौर पर जो है यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। और जिस तरह से ऑक्सीजन की बात हो या फिर आइसोलेशन बेड की बात हो, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास तैयारियां पूरी हैं। हालांकि जो अभी एक्टिव मरीज हैं उनमें से ज्यादातर जो है होम आइसोलेशन में है और कुछ मरीज जो हैं 6 से 7 मरीज जो हैं अस्पतालों में यमुनानगर से बाहर के अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं और सभी की हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। वहीं कोरोना की जिस तरह से दूसरी और तीसरी लहर आई थी, इसी तरह की कोई लहर ना आए, इससे निपटने के लिए प्रशासन का कहना है कि उनके पास पुख्ता इंतजाम है। जी, तो क्या यमुनानगर के अस्पतालों में भी इंतजाम पुख्ता है? बात अगर अलग से बेड की करें, इस तरह की व्यवस्थाएं भी पूरी हैं क्या? जी बिल्कुल। अभी पीछे जो मॉकड्रिल हुई थी 11 और 12 अप्रैल को, उस दौरान जो है स्वास्थ्य विभाग ने जब प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल सभी जगह पर मॉकड्रिल की गई थी और सभी जगह यह जांचा गया था कि जो व्यवस्थाएं हैं जैसे ऑक्सीजन हो या बेड हो या फिर होम आइसोलेशन किट हो या फिर दवाइयां हो, सभी जो है भरपूर मात्रा में होनी चाहिए ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो हर समय तैयार रहें और उस मॉकड्रिल में ये कामयाबी हो रही है। सुनील, मॉकड्रिल की आप बात कर रहे हैं, उसमें तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बीच में अगर बूस्टर डोज की बात करूं तो बूस्टर डोज क्या लगाई जा रही है और जो लोग हैं उनका रुख कैसा है बूस्टर डोज लगवाने को लेकर? जी बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद जब बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग थे वो इससे कहीं ना कहीं कतराते भी नजर आए थे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक किया और बूस्टर डोज जो है लगातार लगती रही। हालांकि बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि डोज खत्म हो गई स्वास्थ्य विभाग के पास, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ऑर्डर देकर और फिर से जो बूस्टर डोज मंगवाई और लगातार जो है बुजुर्ग जो है बूस्टर डोज लगवाने में भरपूर साथ दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का। जी शुक्रिया सुनील जानकारी देने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात करें या प्रशासन की बात करें, उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और अब जरूरत है यहाँ पर आम लोगों को एहतियात बरतने की। तो कोरोना पर हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन क्या दी है? सार्वजनिक स्थानों पर मास्क उन्होंने जरूरी कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्यालयों में भी मास्क आपको लगाकर रखना है, इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की तरफ से। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अगर आप अवहेलना करते हैं, उसका पालन नहीं करते या फिर मास्क नहीं लगाते, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। तो ये गाइडलाइन जो है हरियाणा सरकार की, वो कोरोना से बचाने के लिए है। कोरोना से बचाव के उपाय मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और इन्हीं सब उपायों को फॉलो करने की बात जो है वो सरकार भी कर रही है। अपने हाथों को आप समय पर धोएं। किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो बाहर की किसी वस्तु को छूने के बाद हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। अल्कोहल आधारित अगर सैनिटाइजर होता है तो उसका इस्तेमाल करें और खुद को बचाएं। जरूरी बात यह है कि खांसते और छींकते समय मुंह पर टिश्यू रखें, रुमाल रखें, उसको ढक ले ताकि वो दूसरे तक ना फैले, किसी संक्रमित व्यक्ति के पास ना जाएं। यही कोरोना से बचाव के उपाय हैं। देखिए, हरियाणा न्यूज भी बार बार आपको बता रहा है कि कोरोना के लक्षण क्या हैं, बचाव के उपाय क्या हैं, कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं कोरोना से। तो देखिए, अगर आपकी बॉडी में आपको ठंड लगती है, सांस लेने में अगर आपको दिक्कत होने लगती है या फिर आपको स्मेल आनी बंद हो जाती है,
टेस्ट बड्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, किसी भी खाने की चीज का स्वाद नहीं आता, तो ये लक्षण है कोरोना के। ऐसे किसी भी लक्षण कि आपकी बॉडी में होने पर आप कोरोना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक आप कोरोना का इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोरोना टेस्ट बहुत जरूरी है।